हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग। वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ टर्निंग ऑन ऑफ एससीआर। तो जो एससीआर होता है उसको हम लोग कौन कौन से मेथड से टर्न ऑन करते हैं तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि एससीआर को टर्न ऑन करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, गेट पर हम लोग करंट प्रोवाइड करते हैं। तो करंट फ्लो होने की वजह से जो एससीआर होता है क्या हो जाता है, वो टर्न ऑन हो जाता है। मगर ऐसे बहुत से और मेथड होते हैं जिसके हेल्प से हम लोग एससीआर को टर्न ऑन कर सकते हैं। तो पहला जो मेथड होता है एससीआर को जो टर्न ऑन करने का जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑन ऑफ एससीआर इज कॉल्ड एज ट्रिगरिंग। तो पहला जो मेथड होता है वो होता है फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। दूसरा जो मेथड होता है वो होता है थर्मल ट्रिगरिंग। तीसरा जो मेथड होता है वो होता है गेट ट्रिगरिंग। चौथा जो मेथड होता है वो होता है डीवी बाई डी टी ट्रिगरिंग। और पाँचवा जो मेथड होता है वो होता है लाइट ट्रिगरिंग। तो पहले वाले मेथड से स्टार्ट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब एससीआर का मैं आपको प्रिंसिपल समझा रहा था, तो फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग में हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज की हेल्प से जो एससीआर होता है उसको हम लोग टर्न ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया एससीआर। हम लोग कोई गेट टर्मिनल नहीं कंसिडर करते, ना ही गेट पर हम लोग करंट प्रोवाइड करते। विद द हेल्प ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज जो एससीआर होता है वो टर्न ऑन हो जाता है। तो किस तरीके से टर्न ऑन होता है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहला एससीआर कंसिडर किया है पीएन। यहाँ पर ये 4 लेयर, यहाँ पर ये जंक्शन J1, ये जंक्शन J2 और यहाँ पर ये जंक्शन J3। इससे पहले हमने डिस्कस किया कि जब हम लोग एससीआर को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तो ऐसे केस में ये पहला वाला जो जंक्शन J1 जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है और जो J3 जंक्शन होता है वो भी होता है फॉरवर्ड बायस। मगर जो J2 जो जंक्शन होता है वो रिवर्स्ड बायस होता है। यहाँ पर ये जो वोल्टेज हमने जो कंसिडर किया है बेसिकली है फॉरवर्ड वोल्टेज। यहाँ पर प्रॉब्लम ये कि जो जंक्शन J2 है वो क्या है, वो है रिवर्स बायस में। अगर आप ये जंक्शन J2 को आप रिवर्स बायस में से फॉरवर्ड बायस में कन्वर्ट कर दो या फिर एनी हाउ आप ये जंक्शन को हटा दो, तो आपका जो एससीआर होगा कंडक्ट करना चालू कर जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो फॉरवर्ड वोल्टेज है उसको हम लोग इंक्रीज़ करेंगे। तो जैसे हम लोग फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जाते हैं तो हमें एक वोल्टेज मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक ओवर वोल्टेज, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज पर क्या होता है, ये जो जंक्शन होता है J2 जंक्शन, ये ब्रेक हो जाता है। या फिर आप ऐसा समझ सकते हो, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज पर ये जो J2 जो जंक्शन होता है वो रिवर्स बायस से फॉरवर्ड बायस में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर सिंपल वर्ड में ब्रेक हो जाता है। फिर उसके बाद ये जंक्शन एक बार हट गया, ये जंक्शन ही मुसीबत है, ये जंक्शन एक बार हट गया तो होगा क्या, जो एससीआर होगा वो कंडक्ट करना चालू कर जाएगा। तो जो एससीआर होता है फॉरवर्ड बायसिंग में कुछ इस तरीके से टर्न ऑन हो जाता है। फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग में एससीआर कुछ इस तरीके से टर्न ऑन हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जाते हैं, और एक जो फॉरवर्ड वोल्टेज होता है उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ब्रेक ओवर, सॉरी फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज पर क्या होता है, और वो जो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज पे जो जंक्शन होता है वो हट जाता है, ब्रेक हो जाता है, और जो एससीआर होता है उसमें कंडक्शन चालू हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से जो एससीआर होता है करंट को कंडक्ट करना चालू कर देता है। तो अगर एससीआर कुछ इस तरीके से करंट को कंडक्ट करना अगर चालू कर दे रहा है तो यहाँ पर हमें गेट टर्मिनल की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, खाली फुकट का हम लोग गेट टर्मिनल लगा रहे थे, गेट करंट प्रोवाइड कर रहे थे। मगर यहाँ पर ये जो मेथड हमने जो कंसिडर किया है, इतनी आसानी से एससीआर टर्न ऑन तो हो जाता है, मगर जो एससीआर है आप एससीआर को आप फर्स्ट टाइम ये वाले मेथड से कुछ इस तरीके से टर्न ऑन कर लोगे। फॉरवर्ड वोल्टेज मेथड से आप एससीआर को पहली बार में टर्न ऑन कर लोगे, मगर बाद में दूसरी बार में टर्न ऑन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका जो एससीआर होगा वो बचेगा ही नहीं, आपका जो एससीआर होगा वो डैमेज हो जाएगा। तो जो मेथड होता है एससीआर को टर्न ऑन करने का, ये बेसिकली बहुत डेंजरस मेथड होता है, और ये जो मेथड होता है बहुत कम यूज़ किया जाता है, ना के बराबर में यूज़ किया जाता है एससीआर को टर्न ऑन करने के लिए। तो यहाँ पर ये वाले मेथड में देयर इज अ चांसेस ऑफ एससीआर टू गेट डैमेज ड्यू टू हाई फॉरवर्ड वोल्टेज। ये हाई फॉरवर्ड वोल्टेज की वजह से होता क्या है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो फॉरवर्ड वोल्टेज होता है वो हाई फॉरवर्ड वोल्टेज होता है, और वो हाई फॉरवर्ड वोल्टेज पर ये जो जंक्शन होता है वो ब्रेक हो जाता है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं और हमें एक वोल्टेज मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक ओवर वोल्टेज। और ब्रेक ओवर वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो जंक्शन होता है ब्रेक हो जाता है, जो जंक्शन होता है रिवर्स बायस से फॉरवर्ड बायस में कन्वर्ट हो जाता है, और जो एससीआर होता है वो कंडक्ट करना चालू कर जाता है। तो ये हाई वोल्टेज प्रोवाइड करने की वजह से होता क्या है, यहाँ पर अभी मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गेट करंट प्रोवाइड कर रहे हो, फॉरवर्ड वोल्टेज भी प्रोवाइड कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आप कितना भी गेट करंट प्रोवाइड कर दो, कितना भी फॉरवर्ड वोल्टेज प्रोवाइड कर दो। एक पर्टिकुलर लिमिट होती है फॉरवर्ड वोल्टेज की, एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, एक मिनिमम वैल्यू होती है और मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो कि आपको पता होना चाहिए। और जो गेट करंट है उसकी भी एक मिनिमम वैल्यू होती है और मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर आपको फॉरवर्ड वोल्टेज की मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू पता है, गेट करंट की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू भी पता है, तो जो एससीआर है आपका वो सेफ जोन में रहेगा, क्योंकि जो एससीआर होगा वो उसी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में सेफली ऑपरेट करेगा। अदरवाइज आपको मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू पता ही नहीं है और आप एससीआर को कितना भी वोल्टेज करंट प्रोवाइड करते जा रहे हो, तो आपका जो एससीआर होगा वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। जैसे कि हमें पता होता है, अगर हम लोग कोई भी डिवाइस खरीदते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने मोटर खरीद ली,
तो हमें पता होता है कि जो मोटर है उसका इनपुट पावर पे कितना लगेगा, तो हम लोग उतना ही देंगे। अगर एक्स्ट्रा अगर हम लोग पावर प्रोवाइड कर देते हैं तो आपकी जो मोटर होगी वो क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैंने एक छोटी सी मोटर लिया, डीसी मोटर लिया, और वो जो डीसी मोटर है वो कितने वोल्ट पर चल रही है, 5 वोल्ट पर चल रही है। अगर मैं उसको सीधा 50 वोल्ट पर चलाऊँ तो जो डीसी मोटर है वो ख़राब हो जाएंगी। तो सेम यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू एससीआर की कितनी होती है। तो इसके बारे में आपको कब पता चलेगा, आपको सबसे पहला गेट कैरेक्टरिस्टिक में आपको ये बात पता चलेगी कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हम लोग किसको बोलते हैं, और दूसरा आपको एससीआर की रेटिंग में पता चलेगी कि एससीआर की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हमें किस तरीके से, कौन सा ऐसा टर्म होता है जो कि हमें एससीआर की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। मतलब एससीआर में जो वोल्टेज और जो करंट लगता है उसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हमें कौन से ऐसे टर्म से पता चलती है, ये आपको पता चलेगा एससीआर के रेटिंग के कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, देयर इज़ अ चांसेस ऑफ एससीआर टू गेट डैमेज, एससीआर के डैमेज होने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो फॉरवर्ड वोल्टेज जो प्रोवाइड किया उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग के बारे में। सिमिलरली दूसरी जो ट्रिगरिंग है वो है थर्मल ट्रिगरिंग। थर्मल ट्रिगरिंग में क्या होता है, थर्मल ट्रिगरिंग में भी सिमिलरली जो गेट होता है वो हम लोग कंसिडर नहीं करते। ये फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग हो गई, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, थर्मल ट्रिगरिंग हो गई, फिर उसके बाद ये डीवी बाई डी ट्रिगरिंग हो गई, ये तीनों ट्रिगरिंग में, और ये लाइट ट्रिगरिंग, ये चारों ट्रिगरिंग में, गेट ट्रिगरिंग को छोड़ के थर्मल ट्रिगरिंग, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, डीवी बाई डी, लाइट ट्रिगरिंग, ये चारों ट्रिगरिंग में जो गेट टर्मिनल होता है उसका कोई रोल नहीं होता, इसलिए हमने कोई गेट टर्मिनल कंसिडर नहीं किया है चारों मेथड में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने एससीआर कंसिडर कर लिया है, यहाँ पर ये हमने एससीआर कंसिडर किया, यहाँ पर ये J1 जंक्शन और यहाँ पर ये J2 जंक्शन, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया J3 जंक्शन। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला जो एससीआर है उसको हम लोग फॉरवर्ड बायस में ही लगाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग एससीआर को अगर रिवर्स बायस में लगा दे तो आपको 2 जंक्शन रिवर्स बायस में मिल जाएंगे। मतलब एससीआर के अक्रॉस अगर हम लोग रिवर्स बायसिंग प्रोवाइड कर दे तो ये J1 जंक्शन और जो J3 जंक्शन होगा वो रिवर्स बायस में हो जाएगा, और जो J2 जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। तो एक जंक्शन फॉरवर्ड बायस में और 2 जंक्शन रिवर्स बायस में, तो ऐसे में तो एससीआर आपका बिल्कुल भी ऑन नहीं होगा। तो आपको क्या करना होगा, आप फॉरवर्ड बायस में लगाओगे एससीआर को, तो पहला वाला जंक्शन और जो तीसरा वाला जो जंक्शन है J3, ये तीनों फॉरवर्ड बायस में रहेंगे, और ये दूसरा वाला जो जंक्शन होगा वो रिवर्स बायस में रहेगा। तो बेसिकली होता क्या है, जो जंक्शन J2 है वो कौन से बायसिंग में, रिवर्स बायसिंग में। J2 जंक्शन इज रिवर्स्ड बायस ड्यू टू विच देयर विल बी पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस J2। यहाँ पर ये जो J2 जो जंक्शन है वो रिवर्स्ड बायस में, जिसकी वजह से J2 जंक्शन के अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर होगा। आपको पोटेंशियल बैरियर अगर नहीं पता है, बैरियर पोटेंशियल अगर नहीं पता, अगर आप चाहते हो डिटेल में सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो, तो EDC प्लेलिस्ट में मैंने पोटेंशियल बैरियर के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया हूँ। और इनिशियल वीडियो में सेमीकंडक्टर की वीडियो में पावर इलेक्ट्रॉनिक प्लेलिस्ट में ही बेसिक ऑफ सेमीकंडक्टर, वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था बेसिक ऑफ सेमीकंडक्टर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो डेप्लेशन लेयर होता है, पोटेंशियल बैरियर होता है, ये सब के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो J2 जो जंक्शन जो दिखाई दे रहा है वो कौन से बायसिंग में, रिवर्स बायसिंग में, जिसकी वजह से जो J2 जो जंक्शन है इसका क्रॉस क्या क्रिएट होगा, पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होगा। J2 जंक्शन इज रिवर्स्ड बायस, जो J2 जंक्शन है वो रिवर्स्ड बायस में, ड्यू टू विच देयर विल बी पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस J2। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो J2 जो जंक्शन है इसका हम लोग जो टेम्परेचर होगा उसको हम लोग इंक्रीज़ करेंगे। यानी हाउ, आप अगर J2 जंक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हो, तो आप J2 जंक्शन का टेम्परेचर आपने इंक्रीज़ किया तो होगा क्या, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे पोटेंशियल बैरियर में वो इंक्रीज़ करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पोटेंशियल बैरियर विल इंक्रीज़, जिसके वजह से होगा क्या, जो फॉरवर्ड लीकेज करंट होगा वो इंक्रीज़ करेगा। फॉरवर्ड लीकेज करंट, रिवर्स लीकेज करंट के बारे में हमने डिस्कस किया है। फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट फ्लो होता है माइनॉरिटी कैरियर के वजह से, उसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड लीकेज करंट। रिवर्स बायसिंग में करंट जो फ्लो होता है माइनॉरिटी कैरियर के वजह से, उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स लीकेज करंट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए पोटेंशियल बैरियर में वो इंक्रीज़ करेंगे। J2 जंक्शन का हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, जिसकी वजह से होगा क्या, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए पोटेंशियल बैरियर में वो इंक्रीज़ करेंगे, जिसकी वजह से जो फॉरवर्ड लीकेज करंट होगा वो इंक्रीज़ करेगा ड्यू टू इंक्रीमेंट इन फॉरवर्ड लीकेज करंट। फॉरवर्ड लीकेज करंट इंक्रीज़ करने की वजह से होगा क्या, हीट जनरेट होगी। ड्यू टू इंक्रीमेंट इन करंट I2R लॉस विल जनरेट, मतलब हीट जनरेट होगी, और जो हीट जनरेट होने की वजह से होगा क्या, अगेन जो J2 जंक्शन का जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज़ करेगा। फिर से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए पोटेंशियल बैरियर में इंक्रीज़ करेंगे, फॉरवर्ड लीकेज करंट इंक्रीज़ करेगा, हीट इंक्रीज़ करेंगी, और अगेन J2 जंक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, और ये जो प्रोसेस होगा वो रिपीट होते जाएगा। तो ये प्रोसेस की वजह से होगा क्या, बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइम के बाद यहाँ पर ये जो जंक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जंक्शन रिवर्स्ड बायस से फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आ जाएगा, और जैसे ये जंक्शन रिवर्स बायस से फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आ जाता है तो आपका जो एससीआर होगा कंडक्ट करना चालू कर जाएगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो थर्मल ट्रिगरिंग मेथड होता है इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं थर्मल ट्रिगरिंग मेथड। और यहाँ पर ये जो थर्मल ट्रिगरिंग मेथड होता है इसको भी हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं,
थर्मल ट्रिगरिंग मेथड इज़ यूज वेरी रेयर। थर्मल ट्रिगरिंग मेथड को भी हम लोग ना के बराबर में यूज़ करते हैं। एज देयर इज़ अ चांसेस ऑफ SCR टू गेट डैमेज, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो SCR है वो डैमेज हो जाए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं SCR डैमेज होने के चांसेस होते हैं, ज़्यादा कम मत बोलना, SCR डैमेज होने के चांसेस होते हैं थर्मल ट्रिगरिंग में। क्यों डैमेज होने के चांसेस होते हैं? क्योंकि आप यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हो, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से होगा क्या, हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होने की वजह से ऑब्वियसली आपका जो डिवाइस होगा वो डैमेज हो सकता है। सिमिलरली अभी तीसरी ट्रिगरिंग के बारे में बात कर लेते हैं, गेट ट्रिगरिंग के बारे में। यहाँ पर ये जो गेट ट्रिगरिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ गेट ट्रिगरिंग में होगा क्या। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था इनिशियली, गेट ट्रिगरिंग में हम लोग गेट करंट प्रोवाइड करते हैं, जिसके वजह से होता क्या है, जो तीसरा वाला जो लेयर होता है, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हूँ, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया SCR। यहाँ पर ये जो एनोड टर्मिनल है इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, और जो कैथोड टर्मिनल है उसको हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर ये जो वोल्टेज है वो वेरिएबल वोल्टेज है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर हम लोग क्या लगा देते हैं, यहाँ पर हम लोग गेट टर्मिनल लगा देते हैं। यहाँ पर ये गेट टर्मिनल और यहाँ पर ये जो कैथोड टर्मिनल, ये गेट टर्मिनल हमने कंसिडर कर लिया, और यहाँ पर ये कैथोड टर्मिनल हमने कंसिडर कर लिया, और दोनों के बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने की वजह से होगा क्या, ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने की वजह से होगा क्या, ये वाले लूप में कुछ इस तरीके से करंट फ्लो करने लगेगा, ये वाले लूप में कुछ इस तरीके से करंट फ्लो करने लगेगा। तो ये वाले लूप में कुछ इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, जिसके वजह से जो P लेयर होगा वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद N लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। हैंस यहाँ पर ये P लेयर और 3 N लेयर, ये जो पूरा जो SCR होगा PN जंक्शन बन जाएगा एक तरीके से, और जो SCR है उसमें कंडक्शन होना चालू हो जाएगा। और जैसे हम लोग फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो SCR में जो करंट होगा वो इंक्रीज़ करते जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग गेट ट्रिगरिंग मेथड के हेल्प से जो SCR होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग टर्न ऑन करने का काम करते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी जो गेट ट्रिगरिंग जो मेथड है इसको भी हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया एनोड टर्मिनल, यहाँ पर ये कैथोड टर्मिनल, यहाँ पर ये जो पहला वाला जो रीजन है वो है P+ रीजन, और यहाँ पर ये पहला वाला रीजन, फिर ये दूसरा वाला रीजन, फिर ये तीसरा वाला रीजन, और यहाँ पर ये चौथा वाला रीजन। तो यहाँ पर ये जो पहला वाला जो रीजन है वो है P+ रीजन, ये दूसरा वाला जो रीजन है वो है N- रीजन, फिर P रीजन, और यहाँ पर ये N+ रीजन। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। यहाँ पर अभी आप देखो, यहाँ पर आप ये दूसरा वाला रीजन और ये तीसरा वाला रीजन कंसिडर करो, दूसरा वाला रीजन और तीसरा वाला रीजन। जो तीसरा वाला जो रीजन आपको जो दिखाई दे रहा है वो P रीजन है, मॉडरेटली डोप P रीजन है, मॉडरेटली डोप P रीजन है। इसका मतलब यहाँ पर जो होल्स हो गए उनकी जो डेंसिटी होगी वो मीडियम होगी, या फिर बोल सकते हैं होल्स की जो डेंसिटी होगी वो कम होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो जो तीसरा वाला जो रीजन है, ये तीसरा वाला जो रीजन है वो हैवीली डोप N टाइप रीजन है। उसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। और यहाँ पर ये जो चौथा वाला जो रीजन है वो मॉडरेटली डोप P टाइप रीजन है। इसका मतलब यहाँ पर जो होल्स की जो डेंसिटी होगी वो कम होगी। तो जो होल्स की जो डेंसिटी है वो क्या है, वो है कम। तो बेसिकली अभी होगा क्या, यहाँ पर जब हम लोग गेट के साथ कोई सप्लाई वप्लाई नहीं कनेक्ट करेंगे और जब हम लोग SCR को फॉरवर्ड बायस में लगा के रखेंगे तो होगा क्या, यहाँ पर ये जो जंक्शन J2 है कौन से बायसिंग में, रिवर्स बायसिंग में। तो जंक्शन J2 रिवर्स बायसिंग में, तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर ये जो J2 जो जंक्शन है इसके अक्रॉस जो चार्जेस हो गए वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे। इसके बारे में हमने डिस्कस किया। यहाँ पर ये जो जंक्शन J2 जो दिखाई दे रहा है, ये J2 जंक्शन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा और ये J2 जंक्शन के नीचे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये N टाइप रीजन है और यहाँ पर ये P टाइप रीजन है। तो होगा क्या, कंसंट्रेशन डिफरेंस के वजह से, कंसंट्रेशन डिफरेंस के वजह से, अगर आपको कंसंट्रेशन डिफरेंस नहीं पता है तो आप इग्नोर कर दो ये टर्म कंसंट्रेशन डिफरेंस। तो बेसिकली होगा क्या, आप कंसिडर करते हुए चलो नॉर्मल टेम्परेचर, या फिर आप एज्यूम करते हुए चलो होता क्या है, ये जो N रीजन है ये हैवीली डोप N टाइप रीजन है और ये P रीजन है। तो होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये N रीजन से माइग्रेट करते हुए ये J2 जंक्शन को क्रॉस करते हुए P रीजन में आ जाएंगे और यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो J2 जंक्शन जो दिखाई दे रहा है, जो J2 जो जंक्शन जो दिखाई दे रहा है, इसके जस्ट नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ से आए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो माइग्रेट करते हुए ये दूसरे वाले लेयर से आए, N लेयर से आए। तो यहाँ पर अभी आप देखो, यहाँ से अगर N लेयर से अगर इलेक्ट्रॉन्स उठ के अगर P लेयर में आते हैं और यहाँ पर आके एक्यूमुलेट हो जाते, तो यहाँ पर ये N लेयर में जंक्शन के जस्ट ऊपर, ये N लेयर में J2 जंक्शन के जस्ट ऊपर पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो गया, या फिर सिंपली आप कंसिडर करते हो वहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, वहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा। हमने होल और इलेक्ट्रॉन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है, होल क्रिएट हो जाएगा वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, यहाँ पर होल क्रिएट हो गया, यहाँ पर होल क्रिएट हो गया, और यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये आपको जो रीजन जो मिला है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डेप्लेशन रीजन। यहाँ पर ये रीजन में आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से डेप्लेशन रीजन का ये जो साइड होगा वो नेगेटिव पोटेंशियल पर होगा, और यहाँ पर आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से डेप्लेशन रीजन का ये वाला जो साइड होगा वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा।
तो यहाँ पर ये पॉजिटिव पोटेंशियल और यहाँ पर ये नेगेटिव पोटेंशियल, तो ये दोनों पोटेंशियल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। अभी वो बैरियर पोटेंशियल की वजह से होता क्या है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एन रीजन से पी रीजन में माइग्रेट नहीं कर सकते, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एन रीजन से पी रीजन में और नहीं आ सकते, ये बैरियर पोटेंशियल की वजह से। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अभी बेसिकली होगा क्या, अभी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं गेट। यहाँ पर हमने गेट टर्मिनल लगा दिया, यहाँ पर ये गेट और यहाँ पर हमने कैथोड टर्मिनल लगा दिया। तो ये गेट टर्मिनल और यहाँ पर ये कैथोड टर्मिनल दोनों के बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया। तो बेसिकली होगा क्या, जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे तो इतने लूप में करंट फ्लो होने लगेगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कुछ इस तरीके से पी से एन के तरफ कुछ इस तरीके से करंट फ्लो होने लगेगा, इतने लूप में करंट फ्लो होने लगेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इतने लूप में करंट फ्लो होने लगेगा, तो जो करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का जो डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, जो कि आपको कर्सर शो कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर ये जो लास्ट वाला जो रीजन है वो हैवीली डोप एन टाइप रीजन है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है, जो कि हम लोग ये वाले फिगर में कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये वाले डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। आप कर्सर का रोटेशन का डायरेक्शन देखो, ये वाले डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन होगा। तो बेसिकली होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये वाले डायरेक्शन में फ्लो करेंगे और जो करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा। तो बेसिकली होगा क्या, जब इलेक्ट्रॉन ये वाले डायरेक्शन में फ्लो करने लगेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होने लगेंगे, तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ के जो कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ के जो कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो कौन से रीजन में चले जाएंगे, तीसरे वाले रीजन में चले जाएंगे, मॉडरेटली डोप पी टाइप रीजन में चले जाएंगे। मगर यहाँ पर मॉडरेटली डोप पी टाइप रीजन में होल की जो डेंसिटी है वो कम है, जिसके वजह से होगा क्या, कुछ इलेक्ट्रॉन्स का होल के साथ रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। यहाँ पर ये वाले रीजन में होल की डेंसिटी कम है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के ये वाले रीजन में आ रहे हैं। तो होगा क्या, बेसिकली कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स को जो होल्स हो गए वो मिल पाएंगे और कुछ ही इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन हो पाएगा। बाकी के इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चले जाएंगे, बाकी के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सीधा सीधा ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पर जो होल जो दिखाई दे रहा है ये होल के साथ बाकी के इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। जिसके वजह से होगा क्या, रिकॉम्बिनेशन होने के वजह से रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस इंक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली जो करंट होगा वो इंक्रीज होगा, हमने डिस्कस किया था। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन होगा तो ये वाले रीजन में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाएगा और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। हैंस जो डेप्लेशन लेयर होगा वो डिक्रीज करने लगेगा। हैंस ये जो G2 जो जंक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है वो फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस से फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। हैंस आपका जो SCR होगा वो कंडक्ट करना चालू कर जाएगा। और जैसे आप फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जाओगे तो जो SCR में जो करंट का जो फ्लो होगा वो इंक्रीज़ करते जाएगा। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर गेट पर वोल्टेज प्रोवाइड करते हो, ये जो गेट टर्मिनल पर आप वोल्टेज जो प्रोवाइड कर रहे हो इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर गेट पर हम लोग जो वोल्टेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं अगर वो ज़्यादा होता है तो जो गेट करंट होगा वो ज़्यादा होगा और जो SCR होगा वो लो फॉरवर्ड वोल्टेज पर ही टर्न ऑन हो जाएगा। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और कम से कम टाइम में जो SCR होगा वो टर्न ऑन हो जाएगा। तो ये जो मेथड होता है गेट ट्रिगरिंग मेथड के हेल्प से SCR को हम लोग जो टर्न ऑन करते हैं ये कन्वेंशनल मेथड होता है। और 95% केसेस में जो SCR होता है उसको हम लोग टर्न ऑन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द गेट टर्मिनल। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें गेट ट्रिगरिंग मेथड इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड। जो गेट ट्रिगरिंग मेथड होता है उसको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं SCR को टर्न ऑन करने के लिए। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ लेस अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज, जैसे कि हमने डिस्कस किया। यहाँ पर हम लोग जो फॉरवर्ड वोल्टेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। फॉरवर्ड वोल्टेज कम लगेगा अगर ये गेट का वोल्टेज ज़्यादा है, और अगर ये गेट का वोल्टेज अगर कम है तो फॉरवर्ड वोल्टेज आपको ज़्यादा लगेगा SCR को टर्न ऑन करने के लिए। देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ लेस अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज। फॉरवर्ड वोल्टेज की जो रिक्वायरमेंट होगी वो कम से कम होगी SCR को टर्न ऑन करने के लिए। फॉर SCR टू गेट टर्न ऑन इफ़ वी इंक्रीज गेट करंट बाय इंक्रीजिंग गेट वोल्टेज। अगर हम लोग गेट वोल्टेज अगर इंक्रीज़ करें तो जो गेट करंट होगा वो ज़्यादा होगा और जो फॉरवर्ड वोल्टेज होगा वो हमें कम से कम लगेगा और जो SCR होगा विद इन अ लेस टाइम टर्न ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो गेट करंट होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा फॉरवर्ड वोल्टेज से। गेट करंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फॉरवर्ड वोल्टेज। अगर गेट करंट अगर कम होता है तो फॉरवर्ड वोल्टेज ज़्यादा होगा, गेट करंट अगर ज़्यादा होता है तो जो फॉरवर्ड वोल्टेज होगा वो कम होगा। ये बहुत ज़्यादा चांसेस है MCQ में पूछे जाने के लिए। अगर गेट करंट अगर ज़्यादा होता है तो फॉरवर्ड वोल्टेज कम, गेट करंट अगर कम होता है तो जो फॉरवर्ड वोल्टेज होगा वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया गेट ट्रिगरिंग के बारे में। सिमिलरली नेक्स्ट मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। हमने गेट ट्रिगरिंग के बारे में बात कर लिया, अभी हम लोग बात कर लेते हैं dV/dt ट्रिगरिंग के बारे में। तो dV/dt ट्रिगरिंग अगर आप देखो तो dV/dt ट्रिगरिंग में अगेन जो गेट टर्मिनल होता है उसका किसी भी तरीके का रोल नहीं होता।
तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया SCR, और यहाँ पर जो SCR है उसको हमने फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दिया। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर ये जो जंक्शन होता है इसके अक्रॉस जो चार्जेस होते हैं उनका एक्यूमुलेशन होता है, और ये जंक्शन के अक्रॉस क्या क्रिएट होता है, जंक्शन के अक्रॉस क्रिएट होता है डेप्लेशन रीजन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो डेप्लेशन रीजन होगा इसमें एक प्रॉपर्टी होगी जिसको आप बोल सकते हैं कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी। तो एक कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी की वजह से होगा क्या, डेप्लेशन रीजन में करंट फ्लो करेगा जिसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे कैपेसिटेंस करंट। और यहाँ पर ये जो कैपेसिटेंस करंट जो फ्लो कर रहा है, कैपेसिटेंस करंट जो कि ये J2 जंक्शन के अक्रॉस फ्लो कर रहा है, ये कैपेसिटेंस करंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। कैपेसिटेंस करंट कैन बी वेरी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जो कैपेसिटेंस करंट है उसको हम लोग वेरी कर सकते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। इन ऑर्डर टू वेरी कैपेसिटेंस करंट वी नीड टू वेरी फॉरवर्ड वोल्टेज। कैपेसिटेंस करंट को वेरी करने के लिए हमें क्या करना होगा, फॉरवर्ड वोल्टेज को वेरी करना होगा। फॉरवर्ड वोल्टेज को हम लोग वेरी करेंगे तो फॉरवर्ड वोल्टेज को वेरी करने की वजह से होगा क्या, जो कैपेसिटेंस करंट होगा वो वेरी करेगा। कैपेसिटेंस करंट वेरी करेगा और एक पर्टिकुलर टाइम पर ये जो जंक्शन J2 होगा वो फॉरवर्ड बायस पर रहेगा, और जो SCR होगा वो आपका कंडक्ट करना चालू कर जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें, इन ऑर्डर टू वेरी कैपेसिटेंस करंट, कैपेसिटेंस करंट को वेरी करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें फॉरवर्ड वोल्टेज को वेरी करना पड़ रहा है। हमें फॉरवर्ड वोल्टेज को वेरी करना पड़ रहा है, और जिसके वजह से जो SCR को ट्रिगर करने का जो मेथड होता है इसको हम लोग बोलते हैं dV/dt ट्रिगरिंग मेथड। dV/dt ट्रिगरिंग मेथड, चेंज इन वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर आप देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये जो कैपेसिटेंस करंट इसको वेरी करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, कैपेसिटेंस करंट को वेरी करने के लिए जो फॉरवर्ड वोल्टेज है उसे हमें क्या करना पड़ रहा है, वेरी करना पड़ रहा है। तो ये वेरिएशन की वजह से होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर जंक्शन J2 होगा वो फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर, और तभी वो टाइम इंस्टेंट पर आपका जो SCR होगा वो कंडक्ट करना चालू कर जाएगा। तो अगेन यहाँ पर जो फॉरवर्ड वोल्टेज है उसको आपको वेरी करना पड़ रहा है। फॉरवर्ड वोल्टेज को वेरी करते हुए जो SCR है उसमें करंट फ्लो करवाना पड़ रहा है। अगेन ये जो मेथड होता है SCR को ट्रिगर करने का, ये डेंजरस मेथड होता है, क्योंकि यहाँ पर फिर से आपको फॉरवर्ड वोल्टेज के साथ कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है। और हमें पता है फॉरवर्ड वोल्टेज के हेल्प से अगर हम लोग SCR को अगर टर्न ऑन करते हैं तो फॉरवर्ड वोल्टेज के हेल्प से SCR डैमेज होने के चांसेस होते हैं। मतलब अगर गेट टर्मिनल यूज़ ना करें, सिर्फ फॉरवर्ड वोल्टेज से ही अगर हम लोग खेलते बैठे तो जो SCR है उसको डैमेज होने के चांसेस होते हैं, जिसके वजह से ये जो मेथड होता है फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, ये dV/dt जो ट्रिगरिंग मेथड होता है ये भी बहुत कम यूज़ किया जाता है। सिमिलरली लास्ट वाला जो मेथड है वो है लाइट ट्रिगरिंग मेथड है। लाइट ट्रिगरिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, लाइट ट्रिगरिंग मेथड भी बहुत सिंपल सा मेथड है। इसमें भी बेसिकली क्या होता है, गेट टर्मिनल पर, गेट टर्मिनल नहीं, यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया ये है SCR, और यहाँ पर ये P+ लेयर, और यहाँ पर ये N- लेयर P, और यहाँ पर ये N+ लेयर, और यहाँ पर सिंपली हमने फॉरवर्ड बायस में SCR को लगा के रखा है। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो P रीजन आपको जो दिखाई दे रहा है, ये P रीजन जो दिखाई दे रहा है इसमें बेसिकली एक ग्लास की विंडो होती है, कुछ इस तरीके से ग्लास की विंडो होती है। और ये ग्लास विंडो पर होता क्या है, जो लाइट की जो इंटेंसिटी होती है आके इंसिडेंट करती है, मतलब जो लाइट की जो रेज होती है वो आके इंसिडेंट करती है ग्लास के ऊपर, जिसके वजह से होता क्या है, जो P रीजन आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो P रीजन होता है वो N रीजन में कन्वर्ट होने लगता है, जिसके वजह से होता क्या है, और ये P रीजन अगर N रीजन में कन्वर्ट हो जाए तो 3 N रीजन बन जाएंगे, PN जंक्शन बन जाएगा, और जो SCR होगा कंडक्ट करना चालू कर जाएगा। तो लाइट की इंटेंसिटी आके गिरती है ग्लास विंडो पर, जिसके वजह से जो P रीजन होता है वो N रीजन में कन्वर्ट होने लगता है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो P रीजन होता है वो N रीजन के तौर पर एक्ट करने लगता है, और जो SCR होता है उसमें कंडक्शन चालू हो जाता है, क्योंकि जो जंक्शन J2 होता है वो रिवर्स बायस से फॉरवर्ड बायस में हो जाता है, और तीनों जो जंक्शन होते हैं फॉरवर्ड बायस, और जो SCR होता है कंडक्ट करना चालू हो जाता है। और ऐसा जो SCR होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं LASCR, लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो यहाँ पर ये जो हमने LASCR लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इसके बारे में हमने जो डिस्कस किया है, बेसिकली यूज़ किया जाता है HVDC सिस्टम में। HVDC सिस्टम में इसको हम लोग यूज़ करते हैं, और ऐसे बहुत सारे SCR लगे होते हैं, और सारे SCR के ग्लास ट्यूब पर एट द सेम टाइम लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, मतलब जो सन की जो इंटेंसिटी, सन की जो मतलब जो लाइट होती है एक ही बार में आके फॉल करती है, जिसके वजह से सारे के सारे जो SCR होते हैं एक ही बार में टर्न ऑन हो जाते हैं। तो ये जो ट्रिगरिंग मेथड होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं लाइट ट्रिगरिंग मेथड टू टर्न ऑन दी SCR। तो यहाँ पर हमने पांचों ट्रिगरिंग मेथड के बारे में बात कर लिया, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, थर्मल ट्रिगरिंग, गेट ट्रिगरिंग, dV/dt एंड लाइट ट्रिगरिंग।